तो हम लोग वीक 4 पे चलते हैं। वीक 4 को थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। वीक 4 पे पहले ही हम लोगों को एक एग्जांपल दिया गया है, जेंडर वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन। इस जेंडर वर्सेस स्मार्टफोन में आप लोग देख सकते हो कि ऑलरेडी दो वेरिएबल्स आप लोग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जेंडर और यूज ऑफ स्मार्टफोन, या फिर ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन, या फिर जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। ये ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन और जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, ये दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है, याद में रखना। और यहाँ पे ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन में फर्दर दो वेरिएबल है। ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन क्या हो सकता है, या फिर स्मार्टफोन है या फिर नहीं है, तो यस और नो। और जेंडर में भी दो वेरिएबल है, क्या चीज हो सकता है, या फिर जेंडर में एक तो मेल है या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब कि मेल है और फीमेल है, दो ही जेंडर है, ठीक है। मतलब कि हम लोग नॉर्मली दो ही जेंडर का बात करते हैं, तो मेल फीमेल यस नो, ये चारों चीज बन जाएगा नॉमिनल वेरिएबल। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि ओनरशिप ऑफ स्मार्टफोन एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स बोथ आर कैटेगोरिकल वेरिएबल, एंड मेल फीमेल यस नो ऑल आर नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है। अगर हम लोग एक डाटा दिया गया है, उस डाटा को हम लोग अगर रेफर करें, तो देख सकते हो कि एक डाटा दिया गया है कि जिसमें 44 फीमेल स्टूडेंट्स है, 56 मेल स्टूडेंट है, और 76 स्टूडेंट्स, मतलब कि मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, दोनों जेंडर को क्लब करके 76 स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन है, और 24 स्टूडेंट्स मेल और फीमेल मिलाकर जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और 34 फीमेल स्टूडेंट्स को मतलब फीमेल स्टूडेंट्स के पास खुद का स्मार्टफोन है, और 42 मेल स्टूडेंट के पास खुद का स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि अभी इस वाले जो ये वाला जो पूरा डाटा है, इसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। इसको हम लोग टू वे टेबल, या फिर टू वे टेबल का भी एक दूसरा नाम है कॉन्टेंजेंसी टेबल। कॉन्टेंजेंसी टेबल से हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्गेनाइज यूजिंग ए टू वे टेबल रेफर टू एज कॉन्टेंजेंसी टेबल, ठीक है। अब कॉन्टेंजेंसी टेबल वाला क्या चीज है, ठीक है। देख सकते हो ऐसा दिखता है कॉन्टेंजेंसी टेबल। यहाँ पे देख सकते हो कि जेंडर ओनरशिप, ओनरशिप में यस नो है, ठीक है, और जेंडर में फीमेल मेल है। तो एक सेकंड। तो इस वाले रो का, ये वाला टोटल को हम लोग बोलेंगे रो टोटल, और इस वाले रो का टोटल हम लोग बोलेंगे कॉलम टोटल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे जाकर आप लोगों को समझ में आएंगे, ठीक है। तो above example is in nominal scale of measurement. Let us consider an example with ordinal scale of measurement. ऊपर वाला जो मतलब कि दोनों जो सब वेरिएबल था वो नॉमिनल में था, ठीक है। क्या हो अगर ऑर्डिनल आ जाए। देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल दिया गया है कि इनकम वर्सेस यूज ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है। तो इनकम में देख सकते हो लो मीडियम हाई, इस पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डिनल वेरिएबल हो जाता है। और ओनिंग है स्मार्टफोन यस और नो, ये तो नॉमिनल वेरिएबल अभी भी है, ठीक है। अभी कॉन्टिजेंसी टेबल को हम लोग कैसे मतलब कि लिखेंगे एक ऑर्डिनल वेरिएबल के बेसिस पे। वी हैव टू मेंटेन द वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनल स्केल इन ऑर्डर लाइक हाई मीडियम लो। मतलब कि हाई मीडियम लो हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाई मीडियम लो को हम लोग नंबर से डिनोट करेंगे। हाई मतलब कि वन, फिर मीडियम मतलब कि टू, फिर लो मतलब कि थ्री, या फिर लो मतलब कि वन, फिर मीडियम मतलब कि टू, और फिर हाई मतलब कि थ्री, ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे। इस वाला एग्जांपल में हाई को वन, मीडियम को टू, और लो को थ्री हम लोग डिनोट किए हैं, ठीक है। और फिर इस वाले नंबर कोडिंग को हम लोग ऐसे एक कॉन्टिजेंसी टेबल में पुट कर देंगे। और हम लोग ऑर्डिनल टेबल को, मतलब ऑर्डिनल टेबल में, सॉरी मैं थोड़ा सा स्टेमर कर गया। ऑर्डिनल डाटा को कॉन्टिजेंसी टेबल में हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था। तो अभी बात आता है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ऐसा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी आप लोग वीक 2 में पढ़ी है कि जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी अपन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भला क्या चीज है। रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज है कि रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसा चीज है कि जो रो टोटल है, मतलब कि जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी आप लोग लिखना ही पड़ेगा, और नीचे आप लोग रो टोटल से डिवाइड करोगे। यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि डिवाइड फ्रीक्वेंसी इन ए रो बाय इट्स रो टोटल, ठीक है। और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो चीज है वो है कि हर एक मतलब कि जहां पे हम लोग रो टोटल से आप लोग डिवाइड करते थे, वहां पर कॉलम टोटल से आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या था,
मैं आप लोगों का डाउट दूर करने के लिए बता रहा हूँ, जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी अपन टोटल में फ्रीक्वेंसी, रो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हो जाएगा, जिसका फ्रीक्वेंसी चाहिए उसका रो टोटल, पूरा वाला टोटल नहीं, रो टोटल। और कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में चाहिए जिसका फ्रीक्वेंसी वो वाला अपॉन कॉलम टोटल, ठीक है। अभी समरी अगर हम लोग देखें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये बन जाता है और कॉलम रिलेटिव का ये बन जाता है, ठीक है। एक खोपचा यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ कि इफ रो व कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हर एक वेरिएबल के लिए सेम आ जाए तो फिर दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। अभी एसोसिएटेड वाला क्या चीज है ये आप लोग बाद में जाके समझोगे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अभी स्टैक्ड बार चार्ट क्या है, ठीक है। स्टैक्ड बार चार्ट ऐसा, एक बार चार्ट ऐसा होता है, ठीक है। बार चार्ट ऐसा भी हो सकता है, एक बार चार्ट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक बार चार्ट, नॉर्मल बार चार्ट ऐसे ही दिखता है, ठीक है। अब स्टैक बार चार्ट क्या है, अगर एक चीज को मतलब कि यस और नो, इस वाला एग्जांपल में देख सकते हो कि यस को हम लोग रेड से डिनोट किए और नो को हम लोग ग्रीनिश और येलोइश जो मिक्स कलर है उससे हम लोग डिनोट किया गया है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग करें तो देख सकते हो कि यस का प्रोपोर्शन ज्यादा है स्टैक बार चार्ट में, और नो का प्रोपोर्शन एक ही बार चार्ट में हम लोग दिखाए मतलब कि देखने को मिल रहा है कि नो का प्रोपोर्शन है भी है लेकिन थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि स्टैक्ड बार चार्ट। एक बार चार्ट के एक बार में अगर दो दो ओपिनियन, दो या फिर तीन या फिर कितने भी ओपिनियन, एक से ज्यादा ओपिनियन अगर हम लोग दिखा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टैक्ड बार चार्ट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट क्या है, स्कैटर प्लॉट एक नया टर्म है, ठीक है। ऐसा एक एग्जांपल दिया गया है एज और हाइट के बीच में, एक एज फर्स्ट ईयर में 75 सेंटीमीटर हाइट था, सेकंड ईयर में 85 था, थर्ड ईयर में 94, फोर्थ ईयर में 101, फिफ्थ ईयर में 108, ठीक है। तो अभी ऐसा एक हम लोग ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। और हर एक पॉइंट देख सकते हो कि नीचे वाला जो नीचे हम लोग एक्स लिखेंगे और ऊपर वाई लिखेंगे, वो क्यों लिखेंगे वो मैं थोड़ा देर नीचे में बताऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट ईयर और 75 में हम लोग ऐसे प्लॉट किए, सेकंड पे 85, थर्ड पे 95, फोर्थ पे 10 मतलब कि 100 से थोड़ा सा ज्यादा, और फिफ्थ पे 108 मतलब कि 105 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स है उनको याद रखना कि ज्वाइन नहीं करना, ओरिजिन के साथ ऐसे भी ज्वाइन नहीं करना और ऐसे भी ज्वाइन नहीं करना, तो ये लाइन प्लॉट बन जाएगा जो कि हम लोग को नहीं करना है। जैसे ऐसे जो पॉइंट है हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही रखना है और ऐसे ही हम लोग ग्राफ को फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोल देंगे स्कैटर प्लॉट। अभी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रेस्पॉन्स वेरिएबल वाला क्या चीज है। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इनपुट वेरिएबल होना चाहिए। अगर डिटेल में तो मेरा वन शॉट देख लो, इसका एग्जांपल है स्टाडियार। और रेस्पॉन्स वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल, और डिपेंडेंट और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी हम लोग कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल है एग्जाम स्कोर, ठीक है। अभी डिस्क्राइबिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन को हम लोग चार टाइप्स पे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। डायरेक्शन, पैटर्न अप या डाउन जा रहा है, कर्वेचर पैटर्न लीनियर या फिर कर्व हो रहा है, वेरिएशन टाइटली पॉइंट जो है वो टाइटली या लूजली पैक्ड है, या फिर आउटलायर्स, कुछ भी आउटलायर्स है इस डाटा सेट में या फिर नहीं है, वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो मेन इस पे ही क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन बनेंगे जो बनना चाहिए, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। कोवेरिएंस से क्वांटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो स्ट्रेंथ है उसको कोवेरिएंस दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक डाटा दिया गया है, ठीक है। एज, प्राइस, डेविएशन, और डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो डेविएशन ऑफ एक्स क्या चीज, ये इस वाले डाटा देख सकते हो कुछ भी चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा है एज, लेकिन प्राइस जो है वो शायद कुछ भी चीज पे डिपेंड कर सकता है। तो इसको हम लोग वाई एक्सिस पे लिखेंगे जो कि रेस्पॉन्स वेरिएबल बन जाएगा और एक्स बन जाएगा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो एक्स का अगर हम लोग एक्स का डेविएशन हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स आई बन जाएगा ये, और एक्स बार ये इनका जो 3 और 4 है इनका मैंने मीन लिख के रखा है, ठीक है। तो देख सकते हो कि 1+2+3+4+5, और डिवाइड में अगर 5 करो तो आ जाएगा 3, ठीक है। और इसका भी सेम ही हाल। तो एक्स को इस वाले जो कॉलम है डिविजन मतलब कि एक्स वाला कॉलम का जो मीन आ रहा है वो 3 आ रहा है, और वाई वाला कॉलम का मीन आ रहा है 4, ठीक है। अभी भला वो चीज क्या होगा कि हम लोग डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो डेविएशन हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 1-3-2, 2-3-1। एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे आप लोगों को अगर माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ ही यहाँ पे लिखना है,
थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस थ्री वन, फाइव माइनस थ्री टू। ठीक है। और y वाला कॉलम का मीन कितना आ रहा था, फोर आ रहा था, तो सिक्स माइनस फोर टू, फाइव माइनस फोर वन, फोर माइनस फोर जीरो, थ्री माइनस फोर माइनस वन, टू माइनस फोर माइनस टू। और नीचे खूबचा देखो यहाँ पे लिखा है, दे रहा है कि व्हेन लार्ज वैल्यू ऑफ x associated with large value of y या फिर small value of x associated with small value of y, then the signs of deviation will be same। अब डेविएशन वाला क्या चीज है, xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार ये वाला कॉलम को ही हम लोग डेविएशन बताएंगे, या फिर yi माइनस y बार को ही हम लोग डेविएशन बताएंगे। ठीक है। अभी और अगर लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स स्मॉल वैल्यू ऑफ वाई या फिर स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स लार्ज वैल्यू ऑफ वाई के साथ अगर एसोसिएट कर रहा है, तो जो डेविएशन का दोनों डेविएशन का साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, वाई के लार्जेस्ट वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो दोनों डेविएशन का वैल्यू तो सेम है। अगर दोनों का मॉड ले तो वैल्यू तो सेम आएगा, लेकिन दोनों का मतलब कि साइन डिफरेंट डिफरेंट है। देख सकते हो कि सेकंड लोएस्ट वैल्यू के साथ सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जा रहा है, तो दोनों का साइन डिफरेंट आ रहा है। एक्स का हाईएस्ट वैल्यू और वाई का लोएस्ट वैल्यू के साथ एसोसिएट कर रहा है, तो दोनों का दोनों वेरिएंस का जो मतलब कि सॉरी दोनों वेरिएंस मैंने बोल दिया, दोनों डेविएशन का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, मतलब कि साइंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वैल्यू भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बता सकते हैं। तो इस वाले कोफ्चा को अगर हम लोग यहाँ पे समिंग अप करें, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स का लार्ज वाई का लार्ज तो सेम साइन, एक्स का स्मॉल वाई का स्मॉल तो सेम साइन, एक्स का लार्ज वाई का स्मॉल तो डिफरेंट साइन, सॉरी, और एक्स का स्मॉल और वाई का लार्ज तो डिफरेंट साइन। ठीक है, ऐसे हम लोग बता सकते हैं। तो ब्रिंगिंग बैक द एबोव इक्वेशन विथ न्यू कॉलम, अभी वो जो पहला वाला जो एक दाना सेट था उसको हम लोग नीचे दोबारा लिखे है, लेकिन एक नया वाला कॉलम ऐड कर दिया है। अब हम लोग क्यों ऐड करें वो आप लोगों को मतलब कि अपकमिंग टाइम में पता चलेगा, कुछ थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैं ऐसा समझाना चाह रहा था। एक्स आई और एक्स वाई मतलब कि डेविएशन ऑफ एक्स और डेविएशन ऑफ वाई, दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट ले लिया इस वाले कॉलम पे। क्यों ले लिया मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो इसको अगर प्रोडक्ट ले लिया, माइनस टू इंटू माइनस टू, सॉरी माइनस टू इंटू टू तो माइनस फोर, माइनस वन इंटू वन तो माइनस वन, जीरो इंटू जीरो तो जीरो, वन इंटू माइनस वन तो माइनस वन, टू इंटू माइनस टू तो माइनस फोर। और अगर इनका हर एक ऑब्जर्वेशन का समेशन ले ले, तो इनका समेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस टेन। ठीक है। अभी पॉपुलेशन कोवेरिएंस भी सेम होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि मतलब कैपिटल लेटर एन से आप लोग डिनोट करेंगे, और सैंपल कोवेरिएंस भी उस वाले की तरह ही सेम होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और इसको माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, और इसके साथ माइनस वन हम लोग कर देंगे। तो अगर इसके साथ हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस करें, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है, मैं अभी वेरिएंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है कि समेशन ऑफ दोनों का दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट, मतलब कि एक्स आई माइनस वाई आई माइनस वाई बार। और अगर सैंपल वेरिएशन निकालने के लिए तो एन माइनस वन, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने के लिए बोले तो एन। तो इस वाले एग्जांपल का अगर हम लोग पॉपुलेशन वेरिएंस निकालें, तो देख सकते हो माइनस टेन आ जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार। तो इसके साथ अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करें जो कि फाइव है, पॉपुलेशन कोवेरिएंस, मैं बार बार शायद वेरिएंस बोल रहा था तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पॉपुलेशन कोवेरिएंस अगर मैं बताऊं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस टू। और सैंपल कोवेरिएंस में इसका जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा फोर, क्योंकि एन माइनस वन हम लोग कर रहे थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइव था, और इसके साथ हम लोग मतलब कि एक माइनस कर रहे हैं तो फोर लिखेंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव। अब यूनिट्स ऑफ कोवेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कोवेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पॉपुलेशन कोवेरिएंस और सैंपल कोवेरिएंस दोनों का अगर नेगेटिव साइन है, तो हम लोग बता सकते हैं कि साइन ऑफ कोवेरिएंस जो है वो पूरा साइन ऑफ कोवेरिएंस ही नेगेटिव साइन पे होगा। और अगर पॉपुलेशन कोवेरिएंस और सैंपल कोवेरिएंस दोनों अगर पॉजिटिव साइन पे है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो मेन वाला जो मतलब कि कोवेरिएंस का टोटल साइन ही मतलब कि पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इन जनरल जो कोवेरियंस का यूनिट फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है। तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हम लोग नया टर्म लाते हैं कोरिलेशन करके। ठीक है। तो अभी कोरिलेशन वाला क्या चीज होता है, किसी भी न्यूमेरिकल के बीच में कोरिलेशनल कोफिशिएंट निकालने के लिए वी यूज कोरिलेशनल कोफिशिएंट का एक फॉर्मूला होता है। कोरिलेशन हम लोग आर से डिनोट करते हैं, छोटा मतलब कि स्मॉल लेटर के आर से। ठीक है। तो हम लोग अगर आर से डिनोट करें, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसको हम लोग अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस
both deviations xi minus x bar yi minus y bar upon में summation of xi minus x bar minus xi minus x bar का होल स्क्वायर का अंडर रूट और समेशन ऑफ yi माइनस y बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। अब बता सकते हो कि ये कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला के साथ तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसके साथ अगर हम लोग अगर सैंपल वाला निकाले तो n माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन कर दे तो एन माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस वन तीनों कट जाते हैं। ठीक है। फिर हम लोगों को ये फॉर्मूला देखता है जो ही हम लोग पूरा यूज करेंगे। ठीक है। पूरे क्वेश्चंस पे हम लोग यूज करता रहेंगे। एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ। तो कोरिलेशनल कोफिशिएंट जो आर है वो माइनस वन वन के बीच में ही रहेगा, या फिर माइनस वन होगा, माइनस वन भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, लेकिन अगर वन और माइनस वन दोनों ना हो तो इनके बीच में ही लाई करेगा। माइनस वन से मतलब कि उस साइड से लेफ्ट साइड में भी ज्यादा नहीं जाएगा और वन के राइट साइड से भी ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। अभी आर स्क्वायर क्या है? आर देख सकते हो यहाँ पर कैपिटल लेटर आर है। तो आर आर स्क्वायर और छोटा आर स्क्वायर दोनं सेम ही चीज है। ठीक है। ये गुडनेस ऑफ फिट मेजर होता है। ठीक है। इसका नाम जो है गुडनेस ऑफ फिट मेजर है। आर का वैल्यू आप लोग देख सकते हो, जो छोटा आर का वैल्यू वो माइनस वन और वन हो सकता है, और अगर माइनस वन या फिर माइनस वन का एक तो एग्जैक्टली इक्वल या फिर क्लोज टू इक्वल हो जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि आर का वैल्यू जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है। ठीक है। और आर स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर कर दिया तो माइनस तो नहीं होगा। तो ये वैल्यू लाई करते हैं जीरो से वन के बीच। और अगर किसी भी आर का वैल्यू माइनस वन होता है तो आर का मतलब कि आर स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी मैं बहुत ज्यादा स्टेमर कर रहा हूँ, आर स्क्वायर का वैल्यू वन हो जाता है। ठीक है। तो और अगर आर आर स्क्वायर का वैल्यू वन या फिर वन से ज्यादा मतलब कि नजदीक हो जाए तो इनको हम लोग अच्छा गुडनेस ऑफ फिट मेजर बता सकते हैं, स्ट्रॉन्ग गुडनेस ऑफ फिट मेजर। ठीक है। अभी हम लोग जानते क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स वीक टू या फिर वीक थ्री पे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो वन शॉट में लूंगा शायद 7 तारीख को, 7 तारीख या फिर हाँ 7 तारीख को मैंने मैथमेटिक्स का शेड्यूल वन शॉट मैंने रखा है, तो उसमें मैं समझा दूंगा दोबारा। ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y जो होगा वो y एक्सिस को दर्शाएगा, जिसमें हम लोग रेस्पॉन्स वेरिएबल पुट करेंगे। m मतलब कि स्लोप और x मतलब कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जिसको जिसमें हम लोग मतलब कि वो वाला स्टोर करेंगे, एक्स एक्सिस का वेरिएबल हम लोग स्टोर करेंगे, और c हो जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है। अभी हम लोग एक कैटेगोरिकल वेरिएबल और न्यूमेरिकल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन हम लोग कैसे दर्शाएंगे। ठीक है। एज्यूम दैट कैटेगोरिकल वेरिएबल हैज टू कैटेगोरीज, इसको हम लोग डाइकोटोफॉर्म्स कहेंगे। और इसको अगर हम लोग डेप्थ में समझाना है मतलब कि तो आप लोग मेरा वन शॉट देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जेंडर में मेल फीमेल और ओनरशिप ऑफ ए स्मार्टफोन में यस नो, जो कि पहला वाला एग्जांपल ही था। तो देख सकते हो कि जेंडर और ओनरशिप ये दो कैटेगोरिकल वेरिएबल है एक ही डाटा सेट में, तो इसको हम लोग डाइकोटोफॉर्म्स कहेंगे। और मेल फीमेल यस नो इनको हम लोग नॉमिनल कह सकते हैं। ठीक है। अभी पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशनल कोफिशिएंट क्या चीज है? ठीक है। नाम तो बहुत बड़ा चौड़ा नाम है। ठीक है। इसको हम लोग आरपीबी से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, एक सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे कि वाई नॉट बार माइनस वाई वन बार अपॉन में एस एक्स इंटू में अंडर रूट पी नॉट माइनस पी वन। अभी ये बड़ा चारा चीज क्या चीज है भाई? तो ये जो चीज है ये वाई नॉट बार मतलब कि मीन ऑफ ग्रुप जीरो, वाई वन बार मतलब कि मीन ऑफ ग्रुप वन, एस एक्स मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, पी नॉट मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप जीरो, और पी वन मतलब कि प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप वन। डिटेल में समझना है तो मेरे वन शॉट देख लो, उससे बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने समझा के रखा है। ठीक है। अभी प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप जीरो अपन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और पी वन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप वन अपन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इतना ही था वीक फोर तक। तो वीक वन से लेके वीक